ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो हम लोग आज नया सम्स करने जा रहे हैं नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र का। यहाँ पे अब अभी तक जो 2-3 सम्स मैंने सीखा है वहाँ पे एक ही पार्टनर इंस्टॉलमेंट था। अभी यहाँ पे 2 पार्टनर इंस्टॉलमेंट होने वाले हैं। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है, देखो 3:3:2। द बैलेंस शीट इज डिजॉल्व as on the business is dissolved on 31st March 2020 when their balance sheet as on under। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस शीट है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, फिर सैंट्री क्रेडिटर्स है, फिर प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सैंट्री क्रेडिटर, स्टॉक, कैश एट बैंक। ये आपको मालूम है, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है, रियलाइजेशन के डेबिट में जाते हैं, कैश एट बैंक के डेबिट में जाता है, कैपिटल रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा और सैंट्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन दिया एडजस्टमेंट का, मशीनरी एंड स्टॉक सोल्ड, बड़े ना डेटर्स रियलाइज हुए, मोटर कार टेकन बाय देवेंद्र। तो ये दो जो हैं वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे और कैश एंड बैंक के डेबिट में जाएंगे। मोटर कार जो है वो देवेंद्र ने ले लिया है, इसका मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में और देवेंद्र के रियलाइजेशन के क्रेडिट में और देवेंद्र के डेबिट में। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं और फिर डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल टू बी मेड बाय अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहला नरेंद्र वो तो इंसोलेंट बोला ही है, और महेंद्र विल ब्रिंग ₹10,000 ओनली, और महेंद्र सिर्फ 10,000 ही लेके आने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चेक करते कैसा करना है, क्या करना है। ओके, ओके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। ओके, तो पहला पोस्टिंग हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में जाके करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू सैंड्री असेट्स, जैसा पहले फटाफट सब पोस्टिंग करके लेते हैं। पहला प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1 लाख है, तो मैंने लिख लिया 1 लाख। उसके बाद मोटर कार, तो आपका मोटर कार कितना है, 20,000 बराबर है। और फिर आपका सैंड्री कितना है, तो अपना सैंड्री जो है वो 90,000। फिर आपका स्टॉक 1,20,000, स्टॉक 1,20,000। ठीक है, ओके। उसके बाद कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट के अपने को डेबिट में लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो वो है आपका 10,000। क्लियर। अब हम लोग जाएंगे और कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो नरेंद्र वो किसका किसका है, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र 20,000, फिर है 80,000 एंड देन 40,000, सॉरी 40,000, यस। क्लियर। अभी सिर्फ क्या है, क्रेडिटर्स, जिसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सैंड्री लाइबिलिटीज़, और सैंड्री लाइबिलिटीज़ में हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स 2 lakhs। क्लियर। अब हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, मतलब मैंने पोस्टिंग सब कर लिया, अब हमको एडजस्टमेंट करना था। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन सी है, तो मशीनरी एंड स्टॉक हम लोग ने सोल्ड किया, तो यहाँ पे अपना आएगा टू बैंक अकाउंट, बराबर है। क्या सोल्ड किया, मशीनरी, अपन ने मशीनरी सोल्ड किया 50,000 में, और हम लोग ने स्टॉक जो है वो आपका सोल्ड हुआ 36,000 में, और आपके जो डेटर्स हैं वो रियलाइज़ हुए हैं 40,000 में। क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है, ये सब की टोटल करनी है। ठीक है, तो टोटल करके ले लेते हैं 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000, तो 3,30,000 यहाँ पे आ रहे, 3,30,000। क्लियर। अब हम लोग इसकी टोटल कर लेते हैं, इसकी टोटल 50,000 प्लस 26,000 प्लस 40,000, तो वो आ रही है 1,16,000। ठीक है, $1,26,000। क्लियर। अब हम लोग को इसका सेकेंड इफेक्ट देना है बैंक अकाउंट के डेबिट में, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू
रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है 1,26,000, और आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो असेट्स रियलाइज्ड। अब मोटर कार जो है वो देवेंद्र ने लिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी बाय देवेंद्रस कैपिटल अकाउंट, देवेंद्रस कैपिटल अकाउंट, और उसने क्या लिया, मोटर कार। ओके, तो उसने मोटर कार जो है वो लिया 26,000 में। फिर यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, और देवेंद्र में आपको लिखना है 26,000 डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के देवेंद्र में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000। उन्होंने क्या किसके बारे में नहीं बोला है, क्रेडिटर्स के बारे में, तो हम लोग अज्यूम करेंगे क्रेडिटर्स पेड हुआ। तो कभी भी ध्यान में रखो, रियलाइजेशन के डेबिट में आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहला क्रेडिटर्स, अभी जब वो लोग कुछ नहीं बोलते तो अपन अज्यूम करने का कि पूरा का पूरा पेड हुआ 2 लाख, और आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 2,000। क्लियर, तो आपका 2,02,000 आपका आ रहा है। क्लियर, अभी ये पेड हुआ मतलब बैंक में से जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। ओके, लाइबिलिटीज पेड, तो वो आपके आ गए 2,02,000। इसके बाद ये ख़त्म हो गया सब। अभी आपको क्या करना है, क्लोज करना है, मतलब पहला रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर लो, देख लो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बराबर कि नहीं। ऐसे सब में हमेशा ध्यान में रखो लॉस ही होने वाला है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5,32,000 दिख रहे हैं, बराबर है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 5,32,000। ठीक है, फिर 5,32,000 में हम लोगों को ये सब माइनस करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से 5,32,000 माइनस 2 लाख माइनस 1,26,000 माइनस 26,000, तो 1,80,000 का मुझे लॉस हो रहा है, 1,80,000 का मुझे लॉस हो रहा है। ये मुझे पार्टनर्स को डिवाइड करना है, बाय रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीनों को देना है। तीन लोग कौन हैं, तो अपने नरेंद्र, ठीक है, देवेंद्र एंड महेंद्र। ठीक है, ओके। अब अपने को कौन से रेशो में देना है, 3:2, मतलब 1,80,000 डिवाइड बाय अपने को 8 करना है। ओके, इंटू 3, तो 67,500, मतलब इसको 67,500, इसको 67,500। ओके, और इसको आएंगे 45,000। ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 67,500, 67,500 और 45,000। क्लियर। अब यहाँ से अभी मेन शुरू हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं। देखो अभी अगर मैं ठीक से देखूँ तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे 40,000 है, बराबर है। ओके, पर वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, तो बोला ही महेंद्र कुल ब्रिंग 10,000, महेंद्र ने 10,000 लेके आया, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय बैंक अकाउंट, तो महेंद्र के पास, महेंद्र ने 10,000 लेके आया, बराबर है। तो ये एक इफेक्ट आ गया, बैंक अकाउंट में अपने को दूसरा इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट 10,000, मतलब वो 10,000 लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरी ध्यान से देखना, इस तरह अपने को करना पड़ेगा। यहाँ पे महेंद्र के 45,000 दिख रहे हैं, और अगर क्रेडिट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 50, मतलब इनफ अमाउंट है महेंद्र में। तो रियल सबसे पहले कौन इंसॉल्वेंट हुआ है,
तो ये नरेंद्र का डेबिट 67,000 है और क्रेडिट सिर्फ 20,000 ही है, ये देखो बराबर है ना। तो सबसे पहले अकाउंट क्लोज होगा नरेंद्र का, तो नरेंद्र के कितने 67,500 बराबर है, पर नरेंद्र कुछ लेके ही नहीं आ सका, तो 67,500 बराबर है 7,500। ओके, अभी देखो, अभी अपने को क्या निकालना है, नरेंद्र की डेफिशिएंसी। तो नरेंद्र डेफिशिएंसी कैसा निकालेंगे, नरेंद्राज डेफिशिएंसी। तो ये जो नरेंद्र की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे उसका टोटल डेबिट उसका है 67,500, ठीक है, माइनस लेस टोटल क्रेडिट, तो उसका क्रेडिट कितना है 20,000 बराबर ना। तो उसका डेफिशिएंसी जो है वो आ गया 47,500। अब ये डेफिशिएंसी कौन ब्रॉड करेगा, देवेंद्र और महेंद्र, उनके रेशो में, मतलब 3:2 में। तो देवेंद्र को कितना देना है अपने को, 47,500 इंटू 3/5 बराबर कि नहीं, क्योंकि उनका रेशो 3:2 है दोनों का, 3:5 में उसको डिवाइड होगा, ठीक है। तो उसका जो डेफिशिएंसी है 47,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो वो इसको मिलेगा 28,500। और महेंद्र कितना लेगा, महेंद्र को भी ब्राउन करना, क्योंकि अभी महेंद्र इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस उसको लेनी पड़ेगी, मतलब इसका जो पार्ट है वो उसको लेना पड़ता है बराबर कि नहीं। तो इसको मिलेंगे 19,000 इंटू 2/5, 19,000 क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग कैसा लिखेंगे, हमेशा की तरह बाय देवेंद्रज कैपिटल अकाउंट 28,500 और बाय महेंद्राज कैपिटल अकाउंट 19,000 क्लियर। तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू नरेंद्राज कैपिटल अकाउंट बराबर है। अच्छा, इसका कितना था 28,000, सॉरी 28,000, मतलब इसने बॉन्ड किया 28,500 और इसने बॉन्ड किया 19,000 क्लियर। ओके, अब महेंद्र, अभी देखो, अभी महेंद्र की डेबिट साइड बड़ी हो रही है और ये जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब अभी महेंद्र भी इसके आगे तो कुछ लेके नहीं आ सकता, क्योंकि महेंद्र ने इतना ही लेके आया। महेंद्र को सीधा बोल दे कि उन्होंने उसके पास वो 10,000 ही है, मतलब अब उसकी डेफिशिएंसी ढूंढना है अपने को। तो 45,000 प्लस 19,000, तो ये आपका महेंद्र का आ रहा है 64,000। फिर हम लोग क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे 64,000 क्लियर। अभी 64,000 में से 50 गए तो 14,000 बच रहे। अब ये जो 14,000 यहाँ पे कम गिर रहे, ये कौन लेके आएगा, देवेंद्र लेके आएगा, क्योंकि वो एक ही बंदा जो है वो अभी भी क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये 14,000 इसके देवेंद्र लेके आएगा, और देवेंद्र के फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देवेंद्र के डेबिट में टू महेंद्र अकाउंट, महेंद्रास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14,000 क्लियर। अब सिर्फ देवेंद्र यहाँ सॉल्वेंट है और कोई सॉल्वेंट नहीं है, पर अभी देवेंद्र के यहाँ पे भी हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये साइड बड़ी दिख रही है, मतलब देवेंद्र को बाकी का जो पैसा है वो खुद को लेके आना पड़ेगा। देखो 26,000 प्लस 67,500 प्लस 28,500 प्लस 14,000, ओके, तो 1,36,000 उसका अमाउंट आ रहा है, 1,36,000 वो उसका अमाउंट आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे 1,36,000। अभी 1,36,000 में से 80,000 चले जाएंगे जो उसका कैपिटल था, तो उसको 56,000 लेके आने पड़ेंगे बिजनेस ये करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू देवेंद्रस कैपिटल अकाउंट, टू देवेंद्रस
कैपिटल अकाउंट कितना उसको लेके आना पड़ा 56,000 एंड देन ये बैंक अकाउंट अपना टैली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ की तो टोटल 2,02,000 मुझे दिख रही। अब अगर ये टोटल सेम आती है तो इट्स राइट 10,000 प्लस 1,26,000 प्लस 10,000 प्लस 56,000, तो ये मेरी टोटल 2,02,000 आ गई। तो इस तरह अगर दो पार्टनर हो गए इंसॉल्वेंट तो इस तरह ये सम करते हैं नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र वाला सम। ठीक है, तो ये वाला आपका सम खत्म हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट जो सम होगा वहाँ पे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का भी हम लोग सम करेंगे। सारे पार्टनर्स ओके इंसॉल्वेंट जब होते हैं तो कैसा होता है सिचुएशन, तो वो अपन एक सम 3 सम उसके बाद वो सॉल्व करेंगे। फिर ये डिसॉल्यूशन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अनसॉल्व जो सम्स है वो भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी ये कल से आप लोग एक काम करो, मैंने आपको होमवर्क को तो दिया था पेज नंबर 241, 42, 43। अभी आप लोग जो है वो घर पे, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग क्या करना 244, 245 यहाँ के जो सम्स है वो खुद सॉल्व करना कोशिश करना सॉल्व करने की। इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने ही वाला हूँ, पर अगर आपने खुद सॉल्व किया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पता चलेगा कि ये सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, डिसॉल्यूशन कैसा होता है, और फिर आपको डिसॉल्यूशन क्या होने लगेगा, आने लगेगा। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंट के सम्स थे। अभी जो मैंने आपको बोला होमवर्क के लिए वो सब सॉल्वेंट के सम्स है, तो आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है, ओके।